हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों के बीच बैठे विराज हंसी के ठहाके लगा रहे थे। अरे भाई रूबी, चाय दो, यहाँ सब बैठे हैं। रूबी किचन में अपनी कुछ सहेलियों के साथ पूरियां तल रही थी। ला रही हूँ, खाने का टाइम है ये चाय का। किचन में काम करते करते थोड़ी थकान हो गई थी। उसी थकान में चिड़चिड़ाते हुए रूबी ने जवाब दिया, ये नहीं कि मेरी मदद करे, बस बैठ गए हैं चार दोस्तों के साथ गपशप करने। चाय का भगोना गैस पर रख रूबी अपना काम में जुट गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। विराज और रूबी पिछले 10 साल से साथ रह रहे थे लिव इन में, बिना शादी किए। विराज लगभग 15 साल बड़े थे रूबी से। बालों का रंग सफ़ेद काला हो चुका था। वहीं रूबी उनसे कई ज़्यादा जवान खूबसूरत दिखती थी। रंग सांवला था, जिस पर लंबे काले घने बाल थे, बड़ी बड़ी गोल आँखें। दोनों एक साहित्य कला केंद्र में मिले थे। वहीं से इन्हें प्यार हुआ। अरे सब गए या फिर अभी भी गप्पेबाजी चल रही है वहाँ? रूबी की दोस्त पूजा ने पूछा। रूबी सबको दोपहर का खाना खिलाकर अपनी दोस्त के रूम पर आ गई थी रेस्ट करने। कई घंटों से किचन में काम कर रही थी, थकान से चेहरा उतर गया था उसका। नहीं, वहीं बैठे हैं। अभी कह दूंगी तो बुरा लग जाएगा, इतने टाइम बाद आए हैं घर। ये नहीं कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, आते ही दोस्तों को दावत दे दी। दरअसल विराज 2 महीने से दिल्ली में थे, जहाँ थिएटर एक्टिंग स्कूल में वो बच्चों को रिहर्सल करवा रहे थे। रूबी मुंबई में ही रहकर अपना काम कर रही थी, अपनी जॉब भी कर रही थी। पूजा का घर रूबी के फ्लैट से 3-4 फ्लैट छोड़कर ही था, एक ही फ्लोर पर, एक ही बिल्डिंग में। तुमने बात की? पूजा ने सहज होते हुए रूबी से सवाल किया। नहीं, कहाँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूँ। देखती हूँ आज रात को करूँगी बात, अभी तो सारे दोस्त बैठे हैं उनके। रूबी अब शादी कर लो, विराज को कहो बहुत टाइम हो गया है, और उनकी तो अच्छी खासी लगती है यार अब उम्र। मैं भी वही सोचती हूँ। रूबी थोड़ी उदास थी। वो जब भी विराज से शादी की बात करती, विराज उस बात को टाल देते थे। उनका मानना था शादी करके सब खराब हो जाता है, क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था और अब इस रिश्ते को लेके उनकी धारणा अलग बन चुकी थी। वो रूबी से प्यार करते थे, पर बिना शादी के साथ रहना उन्हें ज़्यादा सही लगता था। शायद वो जिम्मेदारी से भाग रहे थे, या फिर पहले के हालात देखकर डर चुके थे। सबके जाने के बाद रात के 2 बजे रूबी कपड़े चेंज करके विराज के पास बैठ गई थी। सो कैसा रहा दिल्ली में सब? बहुत अच्छा रहा, उभरते हुए कलाकार है सब, काफ़ी मेहनती भी हैं। अभी तो मैं एक और कहानी लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, और हमारी कहानी का क्या? रूबी ने बात को बदलते हुए कहा। विराज ने रूबी के खुले बालों को अपने हाथों से सहलाया और माथे को चूमते हुए कहा, हमारी कहानी तो सही मझधार पर है। विराज जी, नहीं है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अब शादी करना चाहती हूँ, आखिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? विराज अब इरिटेट हो गए और गुस्से में आकर कह दिया, तुम समझती क्यों नहीं? सब तो है तुम्हारे पास, मेरी तरफ से क्या कमी है? बस शादी तो नहीं कर रहा ना मैं। मुझे टाइम दो। कितना टाइम दूँ? मेरी भी उम्र हो रही है। मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और आप तो मुझसे 15 साल बड़े हैं। हमें अब सेटल हो जाना चाहिए। रूबी प्लीज़, अभी वापस आया हूँ, तुम मत शुरू हो जाओ यार। विराज गुस्से में अपने फ्लैट से बाहर नीचे सोसाइटी के गार्डन में चले गए। ये उनका स्वभाव था, और अब रूबी तंग आ चुकी थी। वो बहुत प्यार करती थी विराज से, पर अब इस रिश्ते को कहीं तो पहुंचना ही था। बस विराज कभी 6 महीने दिल्ली, कभी 2-3 महीने। रूबी अब अकेलापन झेल नहीं पा रही थी। विराज की किताबों से, उनके कपड़ों से भी उसे बेहद प्यार था। एक एक चीज़ वो उसकी संभाल के रखती थी। एक रात रूबी विराज का बहुत झगड़ा हुआ और वो उसे अकेला वहीं छोड़कर दिल्ली निकल गए। रूबी के मुंह से उस दिन गुस्से में बहुत सारी बातें निकल गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक शाम रूबी को फ़ोन आया विराज का। कैसी हो तुम? आपके बिना कैसी होंगी मैं? आप तो चले गए मुझसे लड़के। रूबी का उदास मन ये सब कहे जा रहा था। विराज जी, आप क्यों नहीं समझते? कभी तो कोई फैसला करना पड़ेगा ना। मेरे घर पर सब पूछते हैं मेरी शादी का। एक तो मैं बता भी नहीं सकती उन्हें आपके बारे में, वो नहीं मानेंगे।
इसीलिए चाहती हूँ हम शादी कर ले। मैं बाद में बात करता हूँ। रूबी थोड़ा उदास रहने लगी थी। उसी रात विराज का दोस्त रूबी से मिलने उसके घर भी आया था। नितेश ने घर के बाहर ही खड़े होकर उसका हालचाल पूछा। अरे नितेश जी आइए ना, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। विराज जी नहीं आए? आए थे, लड़ाई करके चले भी गए। थोड़ा मुंह से कोड़ते हुए रूबी ने कहा और वो किचन की तरफ बढ़ते हुए नितेश के लिए पानी लाई। तुम दोनों ना, छोड़िए, आप चाय पियेंगे? रूबी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करने आया था रूबी। नितेश जी की उम्र में रूबी से सिर्फ 8 साल का फ़र्क था। रूबी ने अपने चलते कदमों को रोका और पीछे पलट कर देखा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, पर ठीक करना है। बताइए क्या बात है? रूबी आप मुझसे शादी करेंगी? रूबी वहाँ चुप खड़ी नितेश को देख रही थी। आपको पता है सब शायद, मैं विराज जी को चाहती हूँ। हाँ पता है, पर यह भी पता है कि वो शादी नहीं करेंगे क्योंकि उनका शादी जैसे रिश्ते से भरोसा उठ चुका है। कोई नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। ठीक है रूबी, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, प्यार में बड़े इम्तिहान होते हैं। यहाँ रूबी के भी सब्र का इम्तिहान हो रहा था। क्या लगता है, रूबी नितेश जी को अपनाएगी या विराज का इंतज़ार करती रहेगी? कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। टेक केयर, बाय बाय।